नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। कोविड से निपटने के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के बाद एक अच्छी पहल करते हुए झाबुआ के जिला प्रशासन ने विकासखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया है। ये अच्छा प्रयास है, अच्छा इनिशिएटिव है और इससे कम से कम आने वाले दौर में स्थानीय स्तर पर, क्योंकि हम तीसरी लहर की आशंकाएं जता रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, सरकारें तैयारी कर रही हैं, खासकर एमपी सरकार के ये दावे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, उस कड़ी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन समितियों की जब मैंने लिस्ट देखी तो जो लोग शामिल हैं उनके नामों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं कहना, लेकिन जो कुछ लोग शामिल किए जाने चाहिए वो इस सूची में मिसिंग हैं। चाहे जिला स्तर की सूची अगर आप देख लें तो हमेशा फिक्स लोग हैं, वो आ जाते हैं, अपने राय देते हैं और फैसला किसको करना होता है वो आप सब जानते हैं कि 2-4 लोगों को तय करना होता है, उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। विकासखंड स्तर पर भी अभी बैठकें शुरू नहीं हुई हैं और जो भी होगा शायद मिलता जुलता ही होगा, एजेंडा तय होगा, सब कुछ होगा। जिन लोगों को इसमें शामिल किए जाने की ज़रूरत है उन पर मैं बात करना चाहता हूँ। झाबुआ ज़िले की आबादी 11 लाख के आसपास है। करीब करीब 9 लाख की आबादी ग्रामीण है, जो गांव और फलियों में रहती है, जो आदिवासी समाज की है। आप विकासखंड स्तर की आपदा प्रबंधन समिति की सूची देखिए और जिला स्तर की सूची देखिए। ये माना कि जो सांसद से लेकर विधायक हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन वो सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मौजूदगी गरिमामय और सम्मानजनक ढंग से होनी चाहिए, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग हर गांव फलिए तक अप्रोच नहीं रखते। न प्रशासन के आला अधिकारी, चाहे कलेक्टर हों, एसपी हों, एसडीएम हों, एडीएम हों, वो गांव फलियों तक रखते हैं। आप देखिए कि कोरोना की ट्रैकिंग और टेस्टिंग के समय से लेकर आज टीकाकरण तक प्रशासन को, जो तंत्र को जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो क्या है कि ग्रामीण इलाकों में लोग संवाद नहीं करना चाहते, समझना नहीं चाहते। ये सब दिक्कतें क्यों आई? आपने कब इस समाज के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो तड़वी हों, चाहे पटेल हों, चाहे सरपंच हो, चाहे इनके ओझा हों, आपको समझना होगा कि गांव की रीढ़ हैं ये 4 लोग। सरपंच, ओझा यानी बड़वा, आपके पटेल और तड़वी, ये 4 लोग गांव के नीति निर्धारक होते हैं। गांव के लोग सुख में, दुख में, अच्छाई बुराई, हर प्रसंग में पहले इनसे संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं और ये जो बताते हैं उसमें से ज़्यादातर बातों को सही मानते हैं। क्या आपकी जिला और विकासखंड स्तर की आपदा प्रबंधन समितियों में कोई भी तड़वी, पटेल, ओझा, चलिए ओझा को आप जस्टिफाई नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए, सरपंच शामिल हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि सरपंच को धारा 40 के नोटिस के जरिए आप दबा के काम करा लेंगे तो आप गलत सोचते हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो तड़वी पटेल हैं वो सबसे एक तरह से सामाजिक सरपंच हैं, वो सामाजिक प्रमुख हैं। अगर आप तड़वी पटेलों को, सरपंचों को ऐसी समितियों में शामिल करेंगे तो आपकी आपदा प्रबंधन समिति का जो एजेंडा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए कोरोना रोकथाम के लिए, और लॉकडाउन या अनलॉक के क्या नियम होना चाहिए, हो सकता है आपकी बातें वो समझें और उनके सुझाव आपके सामने आ जाएं और उनके सुझावों को आप समझिए, क्योंकि उनको ग्रामीणों की मानसिकता, उनकी सोच का पता होता है। वो सोच कब कहाँ पहुंच जाएगी, कहाँ से नीचे वापस आएगी, उसमें उतार चढ़ाव की सारी जानकारियाँ तड़वी पटेल सरपंचों को होती है। लेकिन आपने उनको शामिल ही नहीं किया। इस ज़िले में बड़ी तादाद में किसान हैं, आपने किसी किसान प्रतिनिधि को कभी शामिल किया?
जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हो या शांति समिति की बैठक हो या विकासखंड स्तर की शांति समिति की बैठक हो, आपने किसान संगठनों के कितने प्रतिनिधि शामिल किए? इस जिले की 50% से ज़्यादा आबादी किसानों की है। आपकी आपदा प्रबंधन समिति में कोई किसान नहीं है। कर्मचारी संगठनों के भी प्रमुखों को आप शामिल कीजिए उस बैठक में, क्योंकि कर्मचारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सरकारी आदेश को डंडे के दम पे आप कर्मचारियों से लागू करवा लेंगे तो हो सकता है आप करवा लें, लेकिन अगर आप उनको महत्व देकर करवाने जाएंगे तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से आप काम करवा पाएंगे, अपनी समस्याएं भी रख पाएंगे, अपने सुझाव भी रख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विकासखंड स्तर पर और जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समितियां बनी हैं, उन पर जो लोग बने हैं उन सबको बधाई, शुभकामनाएं, लेकिन उस समिति का विस्तार करने की ज़रूरत है। और गांव फलियों से तड़वी पटेलों को आप मत कीजिए ना, सारे तड़वी पटेलों को, लेकिन एक 5 गांवों का क्लस्टर बना के उसमें से किसी एक को ले लीजिए, तो आप पाएंगे कि एक विकासखंड में 40 से 60 गांव हैं। तो आपको 10 तड़वी में, 10 पटेलों में 10 गांव के तड़वी बुला लिए, 10 गांव के पटेल बुला लिए। आप उस बैठक में उनको महत्व दीजिए, बिठाइए। सिर्फ इसलिए अगर आप उनको अवॉइड करेंगे कि आपके स्तर के नहीं हैं या ये क्या समझेंगे, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। आदिवासी समाज का जो ताना बाना है उसको समझे बिना आप ग्रामीण स्तर पर कोविड की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आपको टेस्टिंग, ट्रैकिंग से लेकर आइसोलेशन और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन की जंग अगर जीतनी है तो विकास खंड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति में इनको आप शामिल करने पर विचार कीजिए। ये सुझाव है, मानना न मानना प्रशासन के हाथ में है, तंत्र के हाथ में है। मुझे ज़रूरी लगा इसलिए दे दिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।